आत्म नमस्ते। देव शक्ति हीलिंग अप से हम रुद्राभिषेक सिंह आप सबों का आज के वीडियो में हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, 2 दिनों से लगातार डीएनए सक्रियण एक्टिवेशन डीएनए एक्टिवेशन के सीरीज में आपके समक्ष प्रस्तुति देने की कोशिश कर रहे हैं। उसी दौरान पहले दिन में हमने यह जाना कि आखिर में हम बीमार क्यों पड़ते हैं, हमारा बॉडी में फंक्शंस किस प्रकार होता है, हमारे बॉडी के जो डिफेंडेड सिस्टम है जिस वजह से हम बीमारी से लड़ते हैं, उसके बारे में आज थोड़ा सा जानकारी हम लोग लेंगे, जिसको कि हम लोग जानते हैं इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी। दोस्तों, ये इम्यून सिस्टम क्या है और इम्यूनिटी क्या है? क्या कोई खास ऑर्गन है? दोस्तों, इम्यून सिस्टम एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है हमारे बॉडी में, जो सेल्स एंड प्रोटीन्स के बने होते हैं। सेल्स एंड प्रोटीन उसमें से पाए जाते हैं। हमारा इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम एक सिस्टम है, लेकिन इम्यूनिटी कई सारे पार्ट के पास, कई सारे पॉइंट्स के पास अपनी अपनी इम्यूनिटी होती है, उसकी अपनी अपनी क्षमता होती है, जो हमें फैगोसाइट से, जो हमें पैरासाइट से, जो हमारा पैथोजोन से हमारी मदद करता है। दोस्तों, हमारे बॉडी में जो WBC होते हैं, हम जानते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स फॉरेन पार्टिकल से फाइट करता है और वह हमें बचाता है। लेकिन उसी दरमियान हमारे बॉडी में लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट क्या है? दोस्तों, लिम्फोसाइट एक खास प्रकार का सेल्स है जिसके अंदर दो को सेल्स पाए जाते हैं, बी सेल्स, जो एंटीबॉडीज को कैरी करता है। वो एंटीबॉडी जो आपका बॉडी सिस्टम खुद बनाता है पैथोजन से लड़ने के लिए, और वही टी सेल्स आपके अंदर एक इस खास प्रकार के सेल्स होते हैं, जब उसको इन्फेक्ट कर देता है कोई भी फॉरेन पार्टिकल, जब उसके डीएनए से मल्टीप्लाई करके उसको रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, अपने आप को बढ़ाना शुरू कर देता है, तो वो सेल क्या करता है? खुद को मार देता है। वो टी सेल्स होते हैं जिसको कि हम लोग फैगोसाइट के रूप में जानते हैं। दोस्तों, इम्यून सिस्टम, व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट, तीसरा आपका हो जाता है थाइमस, चौथा स्प्लीन, और पांचवा हमारा बोन मेरो। दोस्तों, बोन मेरो जो रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी को बनाने में मदद करता है, और हम जानते हैं कि हमारे बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन में जो ऑक्सीजन को कैरी करता है वो आरबीसी है। तो आरबीसी का भी उतना ही अहम रोल है जितना कि रोल डब्ल्यूबीसी का है। और यहाँ पर थाइमस एंड स्प्लीन क्या है? ये क्या इसके अतिरिक्त कोई और सिस्टम भी इसमें काम करते हैं? दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि ये सभी सिस्टम मिल करके हमारे बॉडी में एक डिफेंस का काम करता है, डिफेंडेड का काम करता है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जब हमारे बॉडी में आते हैं तो उससे फाइट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए हमारी मदद करता है। थोड़ा सा इसको हम दूसरे डायमेंशन में समझना शुरू करते हैं। सोचिए जरा, हम कभी बीमार होते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा इम्यूनिटी ये तमाम प्रकार के जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। कोई भी पैथोजन, तब वो हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है और हम बीमार पड़ने लगते हैं। और उसके बाद डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम अपना इलाज कराते हैं। दूसरे दरमियान क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई फॉरेन पार्टिकल हम पर अटैक कर रहा है, कोई महामारी के रूप में आता है, कोई बैक्टीरिया वायरस जो जानलेवा होता है, हम उसके अगेंस्ट में क्या करते हैं कि हम वैक्सीन लेते हैं। क्या वैक्सीन लेने से क्या उस बैक्टीरिया वायरस से हम क्या खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? आप किसी एक बैक्टीरिया या वायरस के लिए आप वैक्सीन ले सकते हो, लेकिन सोचिए दुनिया में कितने प्रकार के बैक्टीरिया वायरस पाए जाते हैं, वो हम लोग नहीं जानते। कि न जाने कितने बैक्टीरिया और वायरस, कितने फंगस, कितने सारे क्या आएंगे जो हमारे जान के पीछे पड़े हुए होंगे। हम कितना वैक्सीन अपने अंदर लेना शुरू करेंगे? कब तक हम फाइट करना शुरू करेंगे?
इसका एकमात्र उपाय यही है कि हम अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें। कुछ लोगों का मानना है कि इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए अच्छे अच्छे भोजन ग्रहण करेंगे तो हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा। तो तनिक सोचने वाली बात है कि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम कोई खास एक प्रकार का ऑर्गन नहीं जो कि उसको हम बूस्ट कर सकते हैं न्यूट्रिशन की मदद से। ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। तो ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रांग कोई भोजन या कोई फूड सप्लीमेंट नहीं, ये सबसे पहले आपके माइंड सेट को बदलना होता है। जब तक आपका माइंड सेट नहीं बदलेगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आपके मन में थॉट्स नहीं आएंगे, तब तक आप अपने इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं कर पाएंगे। डीएनए एक्टिवेशन के कार्यशाला में जो डीएनए सक्रियन है, इसमें से हम अपने बॉडी के कुछ सेल्स के अंदर प्रेजेंस होते हैं डीएनए, वही डीएनए जिसमें कि कंबाइंड करके आरएनए बना लेता है और आरएनए को कंबाइंड करके जब वो प्रोटीन बना करके वो जो भी फॉरेन पार्टिकल है वो हमें इन्फेक्ट करता है। जब हम उसी को प्रोग्राम करना शुरू कर दें, जब हम उस पर ही नियंत्रण कर लें, जब हम उसको एक्टिवेट कर लें, तो सोचिए क्या होगा। दोस्तों, जो स्प्लिन जो हमारे बॉडी का एक खास प्रकार का सिस्टम है, और वही दूसरी ओर बोन मेरो, जरा सोचिए क्या है। जो स्प्लिन है और जो थैमस है, ये दो ग्लैंड अवश्य हैं। थैमस ग्लैंड है, स्प्लिन एक प्रकार का ऑर्गन है जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। लेकिन हम बताना चाहेंगे कि स्पिरिचुअल में वही स्प्लिन को हम प्लीहा चक्र हिंदी के रूप में जानते हैं, और अध्यात्म में उसको हम स्प्लिन चक्रस भी कहते हैं या प्लीहा चक्र कहते हैं। दोस्तों, स्प्लिन एक ऐसा ऑर्गन है, वो एक ऐसा चक्रास है जो हमको डायरेक्ट यूनिवर्स से, डायरेक्ट इन्वायरमेंट से, डायरेक्ट कॉस्मिक ऊर्जा से जल्द जोड़ने में सहायता करता है। और एक वही सेंसिटिव ऑर्गन है, सेंसिटिव चक्रा है जो डायरेक्ट ऊर्जा क्षेत्र से हमें जोड़े रखता है। और वही दूसरी ओर थैमस ग्रंथि, जो आपने बाल्या अवस्था से जैसे ही आपने यौवन अवस्था में प्रवेश किया, आपका थैमस ग्लैंड काम करना बंद कर दिया। जब आपका थैमस काम करना बंद कर दिया, जब आप स्प्लिन चक्र को आप टॉक्सिन सब्सटेंस दे रहे हो, आप स्प्लिन पर काम नहीं कर रहे हो, तो आप कहां से अपने इम्यून को बूस्ट कर पाओगे? आप तनिक सोचने वाली बात है। हम वो बातें बता रहे हैं जो रियल है, जो आपको खुद सोचने वाली बात है। खुद सोचिए कि क्या कर रहे हैं हम लोग और कहां हम लोग भ्रमित हो रहे हैं। जब तक हम ये थैमस ग्रंथि या स्प्लिन या फिर बोन मेरो, व्हाइट ब्लड सेल्स और लिम्फोसाइट, जब तक हम इन लोगों पर पूरी तरीके से मदद नहीं करेंगे, जब इन सभी चीजों को हम ऊर्जा नहीं देंगे, तब तक हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग नहीं कर सकते। दोस्तों, डीएनए सक्रियन के कार्यशाला में हम लोग जानेंगे, सीखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने बॉडी के तमाम प्रकार के सेल्स को एंड प्रोटीन्स को कैसे मजबूत बनाएं, और हम कैसे अपने डीएनए को सक्रिय करके उसको हीलिंग करके हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात कि आज के दौर में जो महामारी फैल रहा है, पहले तो कोरोना था, अब फंगस आ गया है, और वो भी फंगस में भी वेरिएशन शुरू हो गए हैं। हम लोगों ने वैक्सीन तो ले लिया, किसका? कोरोना का, लेकिन ये फंगस का क्या करेंगे? अब ऐसा बात तो नहीं जो वायरस के लिए हमने इंसुलिन लिया वो फंगस पर भी काम करेगा? सोचिए जरा सा। एकमात्र उपाय यही है कि आप अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना ही होगा, और इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए क्या करना चाहिए ये अब आपको पता चल गया है। तो भ्रम जाल में ना फंसे, हकीकत से रूबरू हो। आइए नेक्स्ट वीडियो में हम डीएनए सक्रियन की कार्यशाला के बारे में विशेषकर जानेंगे। अब हमें इजाजत दीजिए, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमः चंडिकाय।